नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। रीवा के मनगवा विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलवा पेकान के ग्रामवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहां सिर्फ कागजों में विकास हो रहा है। गांव के हालात देखने पर ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों के भाषण सिर्फ हवा हवाई हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत तो कुछ और ही नजर आ रही है। क्या है परेशानी, किन समस्याओं से जूझ रहे हैं ग्रामीण, करेंगे इसी कार्यक्रम में चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं जन मुद्दा। किसी भी गांव के विकास में सड़क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन मनगवा विधानसभा के ग्राम पंचायत बेलवा पेकान के ग्रामवासी सड़क के मोहताज हैं। इतना ही नहीं, गरीबों को मिलने वाली आवास योजना की राशि भी शायद सिर्फ कागजों में ही आवंटित हो रही है। गांव के हालात देखने के बाद ऐसा लगता है कि विकास के लिए दिए गए भाषण सिर्फ हवा हवाई हैं, क्योंकि उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी के मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति को शायद चुनाव के समय ही ग्रामीणों की याद आती है। बरसात के मौसम में इन ग्रामीणों की भूखे मरने की नौबत आ गई थी, क्योंकि घरों में रखा अनाज सड़क न होने के कारण बारिश के पानी की भेंट चढ़ गया था। ग्रामीणों ने बताया कि नहर से लगी सरकारी जमीन पर भी कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जिसके चलते आज तक गांव में सड़क निर्माण नहीं हो पाया है। जबकि इसकी शिकायत कई बार जनप्रतिनिधियों से की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम का करें? कौन बोलता है? सरपंच इंजऊ बने बनवा के पानी भर गया, भीतरे निकले का कहाँ जगह नहीं रही है। नहीं मिला, सब कही गया। अब घर नहीं बनल ले ना, ये रोड है कुछ नहीं। यहाँ कभी उन्होंने नहीं आया। अच्छा, यहाँ कभी नहीं आए और उनके पास गए भी कि रास्ता नहीं है, आवास नहीं मिल रहा है किसी को, किसी के लिए वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। इसके बारे में कुछ भी आज तक नहीं हुआ। आवेदन भी पड़ा है, लेकिन किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं तो चुनाव के टाइम पर तो आए होंगे पंचूलाल यहाँ पे हो गया बस वही चुनाव के टाइम में बोले थे कि सब कुछ करूँगा। तो अब आप लोग क्या मन बना रहे हैं? अब मन ये बना रहे हैं कि अगर इस प्रकार से अवहेलना किया जाता है, हम लोगों को दरकिनार किया जाता है, रास्ता से वंचित किया जाता है, जो शासन का सहयोग मिलता है वो सहयोग से वंचित है, और इस प्रकार के विधायक हैं और उन्होंने किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया करते, तो ऐसे विधायकों को अब क्या किया जाए? हमारा घर बीच में पड़ता है, कोई नेता नहीं आते हैं। चुनाव के टाइम पे तो आते होंगे वोट लेने। भाई यहाँ रोड में गाड़ी घोड़ा आता नहीं है, इसलिए चुनाव में यहाँ पहुँचने एक आध दिन पैदल मार्च आ जाते हैं, तो रोड में ऐसे मिल लेते बनी मजे। अब हम ये राजनीति बना रहे हैं अपने में रणनीति कि भाई वोट मैं किसी का नहीं दूंगा, ना कांग्रेस का, ना भाजपा का, ना लोकसभा, ना विधानसभा। वोट डालने से इनकार हूँ। भाई हमारा घर द्वार गिर गया, कोई सुनाई है नहीं। अब हमारे लड़के बच्चे दब गया तो हमने एक रात स्कूल में लेकर पड़े रहने थे। हम बड़ी रास्ता के लिए है, रास्ता ही नहीं है आपके गाँव में? रास्ता ही नहीं है। और आप लोगों को जो शासन की तरफ से सुविधाएं दी जा रही हैं, आवास दिया जा रहा है, खाद्यान्न दिया जा रहा है, वृद्धा पेंशन वगैरह दी जा रही है, ये क्या क्या मिल रहा है? आवास नहीं मिल रहा। आवास नहीं मिला आपको? नहीं। तो अर्जी वगैरह कागज वगैरह लगाए आपने? कागज तो लगाए थे पहले। तो क्या क्या कहा वहाँ से आप आवास के लिए? कोई वहाँ से सूचना नहीं आई है मेरे पास। अच्छा, तो मेन समस्या जो आप लोगों की है वो सड़क की जा रही है, रास्ते की। तो कौन अवरोध कर रहा है रास्ता आप लोगों को? रास्ता की जिसका खेत है वो रोक। रास्ता है ना, हमारे यहाँ गरीबों के लिए पानी है, न लाइट है, ना आंगनबाड़ी का कोई यहाँ पर ध्यान है। छोटे छोटे बच्चे हैं, न दरिया मिलती है, न दार। पता ही नहीं चलता है कि कौन है यहाँ, कभी घूम के आता नहीं है। 4 घर यादव है, 1 घर मेरा ब्राह्मण का है, 2 घर कोल है, कोई देखने नहीं आता है यहाँ। सरपंच तक नहीं आता है, आज तक हो गया आया कभी? सरपंच कौन है आपके गांव का? सरपंच प्रजापति, क्या नाम है उसका? राजा प्रजापति। तो जन मुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं रीवा से, जहां पर ग्राम पंचायत बेलवा पेकान में काफी
समस्या ग्रामीणों को है। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश शुक्ल जुड़ गए हैं, इनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे वहां के हालातों के बारे में। जी राकेश जी, बताएं किन किन समस्याओं से ग्रामीण जूझ रहे हैं और क्यों इन ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो रही है। जी मैम, सबसे पहले तो बताऊंगा कि जो महत्वपूर्ण चीज है सड़क जी, तो वहाँ पंचायत में मैंने देखा कि सड़क तो है ही नहीं है मैम। जो एक गांव को विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वहाँ आज तक, और जबकि 10 वर्षों से वहाँ पे भाजपा के ही विधायक रहे हैं और ग्रामीणों ने कई बार प्रयास भी किया है। सरकारी जमीन है, इसके बाद भी वहाँ पे रोड नहीं बनने दी जा रही मैम। जी मैम, सड़क नहीं है। चलिए, और जैसे कि ग्रामीणों का कहना है कि ना बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की, और आंगनबाड़ी भी वहां पर नहीं है। जी मैम, तो इतनी सारी समस्याएं हैं यहाँ पर। जी कहें। बिल्कुल सही बात है मैम। जैसा कि जनप्रतिनिधि जो है वहाँ पे पंचूलाल प्रजापति जी वहाँ पे विधायक हैं, और शायद मैंने जब ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने बताया कि ये कभी क्षेत्र का दौरा करने ही नहीं आए। आज तक उस गांव में वो गए ही नहीं, क्योंकि सड़क ही नहीं है। और जब सड़क नहीं है तो विधायक जी कैसे जा पाएंगे। विधायक से भी लोगों को शिकायत है, और ये भी सुनने को मिल रहा है कि सरपंच से भी लोग काफी नाराज है, क्योंकि सरपंच भी कभी नहीं आते, गांव का दौरा नहीं करते, ना ही समस्याएं जानते हैं लोगों की। जी बिल्कुल, जो पूर्व सरपंच थे गौतम जी, उनने तो कभी क्षेत्र का दौरा किया ही नहीं, और उनके कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं किए गए। वरना इतने बड़े गांव में सड़क जैसी सुविधा तो कम से कम देनी ही चाहिए। जी बिल्कुल। साथ ही यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है राकेश जी, क्योंकि आंगनबाड़ी यहाँ पर नहीं है, और बच्चे जो है ग्रामीण, क्योंकि क्षेत्र ये पूरा है, तो बच्चों की शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? क्या कोई विद्यालय है आसपास यहाँ पर? जी हाँ, कुछ दूर में, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी में एक शासकीय विद्यालय है। बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। आंगनबाड़ी, जैसा कि आपने कहा कि आंगनबाड़ी की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। राकेश जी बने रहेगा हमारे साथ। विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उप सरपंच हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। विवेक जी जी बताइए। जी, ये आप क्योंकि उप सरपंच हैं ग्राम पंचायत बेलवा पैकान, राइट। जी, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं काफी समस्याएं हैं, ग्रामीणों को किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मैम। हमारे यहाँ पे एक्चुअल क्या है हुआ है कि अभी नवनिर्मित जो सरपंच हैं हमारे, है ना, इससे पहले यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, अभी भी कंटिन्यू वही है ना। अब दोनों लोगों का तालमेल बन नहीं पा रहा है, या कुछ बीच में इनके समस्या है। विकास तो बिल्कुल है पूर्ण रूप से। इससे भूतपूर्व जो सरपंच थे उन्होंने भी गति को इतना रोक रखा था, और जो प्रेजेंट में है अभी ये भी लगभग 3 से 4 महीने हो रहे हैं, है ना। किसी प्रकार का भी काम नहीं हुआ है। ओनली जो भी काम हो रहा है तो ये जन स्मार्ट पथ वगैरह इसी ही चीजों पे, संबल वगैरह में हम लोग काम कर पा रहे हैं यहाँ पे भी, है ना। इसके अलावा विकास के क्षेत्र पे अपन लोग मतलब जीरो ही है। कोई भी ऐसा काम मतलब 1 रुपए से लेके बात रुपए की नहीं है, सिर्फ कोई भी काम अभी नहीं हुआ है। सरपंच की किस तरह की कार्यप्रणाली आप वहाँ देख पा रहे हैं? क्या सरपंच एक्टिव है? क्या वाकई? नहीं, एक्टिवेशन का तो ठीक है। सरपंच क्या अभी प्रेजेंट टाइम पे तो ऐसा लग रहा है 3 से 4 महीने के बीच में कि एक्टिव नहीं है, और अभी लगभग 5 से 6 दिन के अंतराल में उनका खाता संचालित होने का है, मतलब खुल भी गया है खाता उनका। बिल्कुल विवेक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राजा प्रजापति सरपंच जो है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी मैम, नमस्ते। जी, आप ही के ग्राम पंचायत से बात कर रहे हैं, बेलवा पेकान से। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी परेशानियां हैं ग्रामीणों को, साथ ही आपसे भी काफी शिकायतें हैं उनकी। जी, क्या कुछ कहेंगे? अभी तो हमारा खाता नहीं खुला है मैम, और जैसे ही खाता खुलेगा मैं काम में कार्यरत हो जाऊंगा। आपने जाकर देखा है वहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं ग्रामीणों को? जी हाँ, साइड रोड अभी वैसे पड़ी है, क्योंकि गड्ढा है, ऐसे बड़े गड्ढा है, आना जाना भी तकलीफ हो रहा। अच्छा, आप कब नियुक्त हुए हैं सरपंच के पद पर? राजा जी, 1 जुलाई को तो ये हुआ था। 1 जुलाई को आप नियुक्त हुए हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने हो गए। आपका खाता अब कब खुलेगा और कितने समय बाद? जी आज खुलेगा, आज यहाँ का में हूँ मैं। आज ही खाता खुलेगा? जी हाँ, आज क्योंकि हम जनमुद्दा में चर्चा कर रहे हैं तो आज खाता खुलेगा? बिल्कुल, अभी तक तो किसी परिवार में कोई था ही नहीं बेलवा पंचायत में, जो थे रामदास के तो निलंबित हो गए। विवेक जी,
यहाँ पर राजा जी का कहना है कि अब तक खाता नहीं खुला था, और क्योंकि आप देखिए ये शायद ये इत्तेफाक हो सकता है कि हम आज जिन मुद्दे में चर्चा कर रहे हैं शायद इसीलिए आज से ही इनका खाता खुलने वाला है और आज से ही ये कार्यभार संभालेंगे और ग्रामीणों की तकलीफों का जो है ये है निराकरण करेंगे। अब ये तो बहुत मैं तो यही बोलूंगा कि जो भी है यहाँ पे जो हमारे सरपंच साहब हैं उनकी भी कहीं न कहीं पे कुछ गलतियां होंगी, और ये चीजें तो क्या इसके अगर पंचायत की हम बात करते हैं तो लोग काफी लगभग 1-2 महीने 1-1.5 महीने तो हो गए लोग अपना काम कर रहे हैं। हम क्यों इतना पीछे हैं यहाँ पे, ये सरपंच साहब को कहीं न कहीं पे ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी राजा जी, हमने कहीं क्या आपने कभी नहीं सोचा कि इतने महीने बीत गए हैं मेरा खाता क्यों नहीं खोला जा रहा है? आपने कोशिश नहीं की जानने की कि इतने 4-5 महीने पहले मैं सरपंच नियुक्त हो चुका हूँ और मैं काम करना कब से शुरू करूंगा? आपने खुद से कभी कोई दिलचस्पी, खुद से कभी कोई बात आगे नहीं रखी अपनी? राजा जी जी मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ। जी बताइए। मैं बताया ना मैम कि पहले व्यक्ति प्रमाण कोई था ही नहीं, मैं किसके साथ खाता खुलवाऊं? अभी 10 तारीख को आदेश हुआ है, ठीक है, जो रामायण स्कूल के साथ खुलवाना है। 10 तारीख को भी आदेश मिला है, यही 10 को। राकेश जी हमारे संवाददाता भी बने हुए हमारे साथ, फिर से लौटेंगे उनके पास। यानी कि राजा जी आपका कहना है कि 10 तारीख को जो भी फॉर्मेलिटीज हुई हैं वो पूरी हुई हैं, इसके बाद आप आज से, क्योंकि आपका खाता जिस तरह की आप बात कर रहे हैं वो खुल जाएगा, तो अब आप मुझे बताइए कि जो भी काम अभी तक पेंडिंग है, जो भी समस्याएं हैं ग्रामीणों की, उसके लिए आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं? जी मैं सबसे पहले जो ग्राम पंचायत के जो सबसे आवश्यक काम है पहले उसी काम करूंगा। क्या आवश्यक काम है वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए सड़क की समस्या है, बिजली, पानी, आंगनबाड़ी, सभी चीजों की समस्या है। आप सबसे पहले किस टॉपिक पे जाएंगे, किस मुद्दे पे आप सबसे पहले काम करने वाले हैं? जी जो रास्ते पे सबसे ज्यादा समस्या जा रही है, रोड का काम नहीं करूँगा। सड़क की समस्या वहाँ पे सबसे ज्यादा है? सबसे, हाँ। गांव का विकास वहीं से होता है जब रोड बनती है। अच्छा, ये बात आपको पता है? जी। अच्छा, इसके बाद भी आपने 5 महीने लगा दिए इस काम को करवाने के लिए, है ना? मैं नहीं लगाया ये। अच्छा, क्या वहाँ पे यही प्रोसेस होती है कि सरपंच बनने के बाद इतनी ढील दे दी जाती है? और क्योंकि देखिए शायद आप भी नहीं कह रहे होंगे कि आपको काम शुरू करवाना है, हो सकता है वो लोग आपके भरोसे बैठे होंगे, जब आप कहेंगे उसके बाद आपका खाता खुलवाया जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं कारणवश अभी तक इसी कारणवश अभी तक के मतलब 10 तारीख को आदेश हुआ है, उसके पहले मैं क्या करता, मैं किसके साथ खाता खुलवाता, क्योंकि किसी को वित्तीय प्रभाव मिला ही नहीं था। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जो पूर्व सरपंच थे उन्होंने क्या कुछ काम गांव में कराया है? क्योंकि हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो पीएम आवास की राशि है वो तक भी लोगों के खाते में नहीं पहुंच पा रही। तो ये सारी जो गलतियां यहाँ पर हो रही थी, जो भी बंदरबाट राशि का कर लिया गया है, जो भी अनियमितताएं हो रही थी, उसके बारे में आपको जानकारी है? जी बहुत कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि अभी तक हर गांव में देखते आ रहे हैं कि मतलब। राजा जी जवाब आपसे लूंगी, जवाब आपसे इसी सवाल पर लूंगी, आप बने रहिएगा। शीला त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गई है, ये पूर्व विधायक हैं बसपा से। शीला जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी धन्यवाद आपका। जी, ग्राम पंचायत बेलवा पेकान से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रामीणों को काफी समस्याएं हैं, काफी परेशानियां, जिनका निराकरण शायद काफी सालों से नहीं हुआ है, वो इसी तरह से इन्हीं समस्याओं के बीच गुजर बसर कर रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगी इस पर? एक्चुअल में क्या था, जब मैं विधायक थी 13 से 18 के बीच में मैंने बहुत सारे पहल की थी जी। और ये पूरा प्रयास किया था कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, क्योंकि हमारे पहले यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक थी मैडम, वो क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने काम तो किया नहीं, उनके हस्बैंड भी विधायक है वर्तमान में। इन लोगों ने पूरी तरह से कहना चाहिए क्षेत्र के विकास में इनका कोई योगदान नहीं रहता है। शीला जी उनकी बात हम ना करें, हम आपकी बात कर लेते हैं। आपने क्या विकास किए हैं इस गांव में, क्या क्या कार्य किए? जहाँ तक मेरी बात है तो मनगवा विधानसभा में मनगवा विधानसभा में जब मैं विधायक थी, अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए मैंने हर क्षेत्र की सड़क, बिजली, पानी के लिए मैंने सरकार से लड़ाई लड़ी। राज्यपाल को, चाहे वो विधानसभा में क्वेश्चन के माध्यम से हो और चाहे जो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो उसमें याचिकाएं लगती, उसके माध्यम से मैंने पूरे काम किए हैं। और मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी विधानसभा में मिला है 2 बार। सबसे अधिक अपने क्षेत्रीय
समस्याओं को लेकर सरकार को घेरने का काम अगर किसी ने किया तो मैंने किया है। आप मुझे ये बताइए कि क्या केवल समस्याओं के बारे में अवगत कराने के लिए आपको पुरस्कार मिला है? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जी नहीं, पुरस्कार जी बताइए। समस्याओं को अवगत कराने में तो मिला ही है, लेकिन मैंने बहुत सारे काम करवाए। चूंकि देखिए, जिसकी सरकार होती है और जब पालन प्रतिनिवेदन बनता है तो उस समय ना बनकर, जैसे मैंने जो पहल की थी आज वो काम हो रहा है। चूंकि मेरे कार्यकर्ताओं ने ये नहीं बताया कि 13 से 18 के बीच में हमारी बहुजन समाज पार्टी की विधायक शीला त्यागी ने जो काम जुड़वाए थे सरकार से, जो मांग की थी, वो मांग अभी जाके पूरी हो रही है। अच्छा, हमारे साथ सरपंच भी, शीला जी सरपंच भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजा जी मेरी आवाज जी, चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि काम आप अभी से कराना शुरू करेंगे, लेकिन क्योंकि आप 1 जुलाई को नियुक्त यहाँ पर हो चुके हैं, तब से लेकर अब तक मुझे बताइए, ये जो शीला जी कह रही हैं कि इनके कई सारे जो इन्होंने आवेदन, माफ कीजिए, समस्याओं के बारे में अवगत कराया था और कई सारे काम इन्होंने करवाए थे, तो आप जानकारी तो आप रखते ही होंगे कि गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, जरा मुझे वो बताइए। पिछली जो हेलो जी सुन रहे हैं, बताइए। पिछली जानकारी जो पिछले 8 साल से मतलब असिंजावरी गाँव में मतलब कोई भी काम नहीं हुआ। पिछले 8 सालों में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं। शीला जी, 8 साल पहले आपको पुरस्कार मिला था? 13 से 18 के बीच में मिला। चूंकि मेरे से पहले वो मैडम विधायक थी, अब उनके पति विधायक है, तो उसके पहले भी तो मैं भाजपा और कांग्रेस की, चूंकि मैं बहुजन समाज पार्टी से विधायक हूँ, मेरी सरकार बनी नहीं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में अब मेरी सरकार अगर भाजपा और कांग्रेस की तो बनेगी नहीं, हंग असेंबली बनेगी, तो कहीं मैं अगर बनूंगी, अपने क्षेत्र में वादा कर रही हूँ अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में, अभी मैं क्षेत्र में हूँ, पाली हटवा क्षेत्र में हूँ, और मैं लोगों से कह रही हूँ कि इस बार अगर सरकार बनेगी भी तो बहुजन समाज पार्टी के बगैर नहीं बनेगी। बहन कुमारी मायावती जी ने ये भी कहा है कि हम सरकार को बाहर से समर्थन न देके अंदर से समर्थन देंगे। हो सकता है मैं जनता का आशीर्वाद मिले और मैं विधायक बनूं और मंत्री भी बन सकती हूं, तो मैं जो भी क्षेत्र की समस्याएं होंगी। शीला जी आप क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, किस पद पर आप विजयी होंगे, ये जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो दुख दर्द हम ग्रामीणों का सुन पा रहे हैं, उसमें उनका कहना है कि अब जो चुनाव होने वाले हैं वो किसी को वोट नहीं देने वाले हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि गांव में विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और किस विकास की आप बात कर रही हैं मैं ये भी नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि हमारे सरपंच का कहना है कि 8 साल से यहाँ पर विकास कार्य अधूरे हैं और आप 2013 से 18 के बीच भी थी अगर, तो इस समय को भी 4 साल हुए हैं केवल। अच्छा ये बताइए, अभी तो मैं विपक्ष की विधायक थी, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जिनको इन्होंने वोट दिया है बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अब क्यों काम नहीं हो रहा है? जो सरपंच है वो यही तो हम बात कर रहे हैं, किसी भी सरकार में काम नहीं हो रहा है। शीला जी, मैं आपकी सरकार पर ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ मेरी सरकार बनी नहीं, समझ लीजिएगा। मैं विपक्ष की मैं तो प्रमुख विपक्ष में भी नहीं थी, तीसरे नंबर का दल है, और उसकी वजह से मैं मतलब फिर भी विधायक जनता ने मुझे बनाया, और जनता की बातों में मैं खरी उतरी। वैसा नहीं कि हम ना कार्य करके दिखाते, कोई वादा भी नहीं करते। बहन कुमारी मायावती जी वादा करने में विश्वास नहीं करती है, कोई भी काम होता है उसको करके दिखाती है। अच्छा चलिए शीला जी, आपने कहा आप काम करते हैं, आप मुझे शीला जी आप मुझे किन्हीं 2 विकास कार्यों का यहाँ पर बखान कर दीजिए जो आपने पूर्व विधायक रहते किया, क्योंकि आपकी सरकार भले नहीं थी, लेकिन 2 ऐसे विकास कार्य आप मुझे बताइए जिनके लिए आप या तो लड़ी हैं और वो वाकई वो काम फिर आपके लड़ने के बाद हुआ है। मैं आपको बता दूं, मनगांव विधानसभा में ऐसी 14-15 सड़कें जो मैंने सरकार से लड़कर उस समय मैंने उनको पालन प्रतिवेदन में जुड़वाया था, याचिका में जुड़वाया था, अभिभाषण में जुड़वाया था, वो सरकारें अब सड़कें बन गई हैं, अब बन रही हैं। इनको बताइए जो बेलवा से कटेरी से लेकर और यहाँ आती है क्या बोलते सलैया तक, वो रोड शीला त्यागी ने बनवाई कि नहीं बनवाई? राजा जी, इनके बेलवा पैकान में इतनी साइकिल से लोग नहीं चल सकते थे। बेलवा पैकान से कटेरी होते हुए और सलैया मोड़ तक जो सड़क बनवाई वो शीला त्यागी ने के समय मैंने उसमें जुड़वाई थी, और अब जाके वो बनी है। यानी कि सड़क ठीक है, उनसे पूछिए राजा जी, तो हमने उस सड़क के लिए सरकार से लड़ाई लड़ी थी। शीला जी के बात का जवाब बनी हुई कि नहीं बनी हुई उनसे पूछिए, जो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। मेरे समय की वो सड़क जुड़ी हुई है। बेलवा मार्ग सलैया मोड़ तक हुई एक रोड बनी, बाकी गांव के अंदर का काम हुआ ही नहीं। अंदर के काम होगा ना, मौका दीजिए। आपने तो दोबारा बदल दिया, तो जिनको आपने बदला है उन्होंने नहीं करवाया, ये तो मेरी कमी थोड़ी है सरपंच साहब।
अच्छा, ये तो वर्तमान विधायक उनकी कमी, उनको बजट मिलता है। मैं तो विपक्ष में हूँ, अभी समय हारी हुई हूँ। मुझे आप मौका देंगे, कोई भी काम ऐसा नहीं जो न करवाऊँ मैं। मौका देंगे तो देखिए 2023 में हमें जो काम है हमारा ग्राम पंचायत का, हम वो काम करने के कारक हैं। यानी कि गांव के बाहर, जैसे कि शीला जी, राजा जी का कहना है कि गांव के अंदर जो है सड़क नहीं है, गांव के अंदर परेशानियां हैं। आप जिस सड़क की बात कर रही हैं, आपने लड़ाई लड़ी और उसके बाद वो सड़क बनी, लेकिन अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं, गांव के अंदर के लोग तकलीफ में हैं अभी भी। देखिए और मैं आपको बताऊं, कोई भी विधायक अपने विधायक निधि से बहुत सारे विकास के कार्य नहीं कर सकता जब तक उसकी सरकार नहीं हो। क्योंकि मेरी सरकार नहीं थी, इसलिए मैं विपक्ष की विधायक थी। बजट जो था ऊंट के मुंह में जीरा था। मैन काम मैंने करवाए, लेकिन 200 कहना चाहिए 250 करीब पंचायतें हैं और छोटे बड़ी पंचायतों को मिला के 350 गाँव है। गाँव में करवा पाना काम सिर्फ सरकार का ही हो सकता है, विपक्ष के विधायक का नहीं हो सकता। लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया। अगर बिलवा पैकान के जो वर्तमान सरपंच रहे होंगे, अगर वो उन्होंने पहल की होती तो हो सकता अंदर की बन जाती। क्योंकि ये जो विधायक निधि जो दी जाती है, जो पंचायत की जो निर्माण एजेंसी होती है, सरपंच और सेक्रेटरी, इनके माध्यम से दी जाती है। अच्छा, तो शीला जी, जिस तरह से आपने कहा आपने विपक्ष में रहकर काफी कोशिश की, काफी कार्य करवाए, अभी क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो बेलवा पैकान में किस तरह की समस्याएं अभी आपने जिनका निरीक्षण किया हो, जो आपने तस्वीरें वहां पर खुद जाके देखी हो, किस तरह की समस्याएं हैं जो आपने खुद अपनी आंखों से देखी वहां पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, समस्याओं का मार लगा हुआ है। सिर्फ बेलवा पैकान ही नहीं, बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं जहाँ पेयजल की समस्या है, सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है। लेकिन भाजपा की सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है और विकास कार्य को एक किनारे कर दिया गया है। और पूरी तरह से अगर तभी काम हो सकता है, जब सरकार बदल देंगे तभी काम होगा। राजा जी, क्या लगता है कि क्या वाकई जरूरत है सरकार बदलने की? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के रहते तो काम नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरह से शीला जी का कहना है, अगर उन्हें मौका मिलता है, उनकी सरकार को मौका मिलता है, तो विकास कार्य आगे होंगे। जी, हमें पार्टी से कोई लेना नहीं, जो जैसा काम करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। ठीक है मैम, लेकिन जो मैं अपने कार पे हूँ मैं वो काम करूंगा। ग्राम पंचायत का जो काम है वो मैं करूंगा। मैं किसी पार्टी से मतलब नहीं है कि कौन आएगा कौन जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जब बीजेपी की सरकार रही है तो क्योंकि आपने कहा आपको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, और इसी तरह की सोच, इसी तरह की मानसिकता पूर्व सरपंच की भी रही होगी, तो क्या पार्टी की तरफ से उन्हें बताया नहीं जाता था कि क्या विकास कार्य करने हैं, क्या कमियां हैं यहाँ पर जिन्हें पूरा करना चाहिए? वो पिछले सरपंच क्या किए वो जाने, वो अपनी गलती खुद ही वो जानेंगे। जो कि काम हुआ तो नहीं है गाँव में। ठीक है। अब राजा जी, शीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए, निष्कर्ष तो कुछ भी नहीं निकल पाया है, क्योंकि हमारे साथ जो सरपंच जुड़े थे उनका कहना है कि अभी उन्हें कार्यभार उन्होंने नहीं संभाला है। अभी इसके बाद जब उनका खाता खुलेगा, जब वो काम करेंगे, और साथ ही जो हमारी पूर्व विधायक थी वो जुड़ी थी, उनका कहना है कि क्योंकि उनकी सरकार नहीं थी तो वो इस गांव में ज्यादा विकास नहीं करा पाए हैं। अब आपको क्या लगता है कि इस गांव की तस्वीर आगे भी कितने और समय तक ऐसी बनी रहेगी? जी बिल्कुल मैम, ये जब तक जो जिनको जनप्रतिनिधि बनाया गया है इनको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनका विधानसभा क्षेत्र है। और बिल्कुल सही, जनता ने जो बताया कि चुनाव के समय पे ही सिर्फ नेताओं को याद आती है गांव की जनता की। जैसा कि बरसात का भी एक वीडियो देखा था आपने कि बरसात के दिनों में यहाँ कितना पानी भर जाता है, लोग कितना परेशान थे, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि, सरपंच, सचिव, कोई भी इनका हाल जानने तक पता नहीं गया। सरपंच ने तो साफ ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि खाता अभी नहीं खुला है, काम कैसे कराएंगे। ये बात कुछ हजम नहीं हुई राकेश जी, क्योंकि जुलाई से वो नियुक्त हुए हैं और नवंबर खत्म होने को आया है। क्या 6 महीने लगते हैं हर सरपंच को कार्यभार संभालने में? नहीं मैम, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि पल्ला झाड़ते नजर आए, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विकास तो कुछ नाम मात्र का वहाँ पे विकास कार्य नहीं है। जो भी मूलभूत योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, ग्रामीणों को बिल्कुल भी लाभ नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि सड़क का जो मेन मुद्दा है, तो हर तरफ से इनको मंजूरी दे दी गई, बावजूद इसके गाँव के कुछ दबंग लोग हैं तो उनके द्वारा रास्ता रोका जा रहा है। वहाँ पे नाम लिया गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने भी कुछ थोड़ा सा इसमें अलंगा लगाया था। फिर
विधायक जो वर्तमान विधायक है वहाँ पंचूलाल प्रजापति जी, उनने भी कुछ अड़ंगा लगाया था, नहीं तो ये रोड बन जाती। जी बिल्कुल। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि रीवा से आज हमने जनमुद्दे में चर्चा की। यहाँ पर ग्राम पंचायत बेलवा पैकान के हमने तस्वीरें यहाँ पर देखी, हालात यहाँ पर हमने ग्रामीणों के जाने कितनी समस्या है, ग्रामीणों को कितनी परेशानी है, लेकिन बावजूद इसके इस कार्यक्रम के जरिए भी हम किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़ी थी। उनका कहना था कि सरकार में नहीं थी, इस वजह से विकास कार्य नहीं हो पाए। सरपंच का कहना है कि अभी कार्यभार उन्होंने नहीं संभाला है, अभी अधिकार उनके पास नहीं है, तो विकास किस तरह से कर पाएंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर एक दूसरे पर आरोप लगा दिए गए, बस जिम्मेदारियों से पलड़ा यहाँ पर झाड़ते हुए देखा गया। लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है कि इन ग्रामीणों की सुनवाई कब होगी, इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान कब होगा। खास कार्यक्रम जनमुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।